नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, है ना, और इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना है ए बी सी ओ। किस तरीके से बना है कि ये ए बी जो लाइन है ना वो पी क्यू की पैरेलल है। तो आपको देखो एक ट्रायंगल ये मिला पी ओ क्यू, जिसमें एक ट्रायंगल है ए बी ओ और जिसकी ए बी साइड पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है ना। सिमिलरली इधर देखो ट्रायंगल पी ओ आर दिख रहा होगा आपको, और एक ट्रायंगल ए ओ सी है जिसमें ए सी पैरेलल है पी आर के। ये आपको दिया गया है, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं हम लोग कि गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ये आपको गिवन है। सो दैट बी सी आल्सो बी पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ में हम लोग बात करेंगे क्या कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, दैट इज ए गिवन। और अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन यानी ए बी अगर पैरेलल है पी क्यू के, तो देखो क्या होगा कि जो ए बी है ना बाई बीपीटी थ्योरम से क्या बनाएगा, ए पी, ध्यान देना, ए पी अपॉन ए ओ इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी ओ, अंडरस्टूड। और किससे, बाई बीपीटी थ्योरम या 6.1 जो भी आप कहना चाहें, तो बाई बीपीटी थ्योरम। दिस इज ए कंडीशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, या आप इसे भी लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल पी ओ सी, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि ए सी पैरेलल टू पी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन बनेगी कि यहां पे आएगा ए पी अपॉन, ध्यान से देखो ये इसके पैरेलल हो गया, तो ए पी अपॉन ए ओ, ए पी अपॉन ए ओ इक्वल टू सी आर अपॉन सी ओ, अंडरस्टूड। और ये किससे, बाई बीपीटी थ्योरम से, है ना। तो ये हो गई आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन, अंडरस्टूड। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के एलएचएस देखो सेम है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि आरएचएस भी सेम होंगे, यानी बी क्यू अपॉन बी ओ किसके इक्वल होगा, सी आर अपॉन सी ओ के। अब देखते हैं फिगर में, देखो ध्यान से, बी क्यू ये है ना बी क्यू अपॉन बी ओ इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन ओ सी, या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या बी ओ अपॉन बी क्यू, आपको सीधा कर समझ में आ जाएगा, और सी ओ अपॉन सी आर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बी ओ अपॉन बी क्यू इक्वल टू सी ओ अपॉन सी आर। तो अगर किसी ट्रायंगल में ये दो इंटरसेप्ट इक्वल हो जाते हैं तो बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या बन जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। समझ में आया, नहीं आ गया भाई। अगर ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हो गए, इनका रेशियो सेम हो गया, तो अपने आप ये लाइन इस लाइन की पैरेलल हो जाएगी, किससे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम लोगों ने पढ़ी थी, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। फिगर भी बनाते चलिए साथ में कि प्रूव दैट कि किसी भी ट्रायंगल की किसी एक साइड का मिड पॉइंट आपको मालूम है, और इस मिड पॉइंट से कह रहा है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर इस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रा करें किसके, थर्ड साइड के, ये सेकंड दूसरी वाली साइड के, अनदर साइड के, तो ये यहां पर इसे बाइसेक्ट करेगी। फिर से समझो, कह रहे यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की वन साइड का मिड पॉइंट से अगर किसी अनदर लाइन के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। यानी कि हमें प्रूव क्या करना है इसमें,
प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव करिए कि AE पैरेलल है किसके, सॉरी AE इक्वल टू क्या, EC, ये आपको प्रूव करना है। और लोग गिवन क्या है, गिवन है आपको, गिवन है AD किसके इक्वल है, DB के, एंड DE पैरेलल है किसके, BC के। इतना आपको गिवन है क्वेश्चन में। और ये कह रहा है कि रिकॉल दैट यू हैव डन इन द क्लास 9, ये क्लास 9 पे हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम किए था। ठीक, अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये लाइन है पैरेलल, तो देखो इन ट्रायंगल ABC कॉमा DE पैरेलल टू BC, तो अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल में, अगर कोई भी इस तरह से लाइन उसके बेस या किसी भी एक साइड के पैरेलल हो जाती है, तो वो जो इंटरसेप्ट होगा यानी कि जो AD अपॉन DB आएगा वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। और किससे होगा, बाई BPT थ्योरम से, बाई BPT थ्योरम या 6.1। अब देखो बट AD इक्वल टू DB ऑलरेडी गिवन है, AD इक्वल टू DB ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, सो देयरफॉर यू कैन से दैट AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC। समझ में आ रहा होगा। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1, तो 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, देयरफॉर AE इक्वल टू EC। क्लियर। सो आप ये भी कह सकते हो देयरफॉर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 मीन्स कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो फिर से, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की एनी टू साइड्स है ना, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करें, ध्यान देना मिड पॉइंट कौन से, D और E, तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की पैरेलल होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें आपको दिया गया है कि AD किसके इक्वल है बेटा, BD के, और AE किसके इक्वल है, EC के, ये आपको गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC, और कौन सी थ्योरम से, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। अब देखो कैसे कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू, देखो क्या आएगा, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो AD अपॉन DB, जबकि AD और DB दोनों सेम है, ठीक है ना, AD अपॉन DB, इसको उसी तरह लिख दो तो आप कंफ्यूज नहीं होगी, DB। तो AD अपॉन DB बोथ आर इक्वल, तो हम लोग DB की जगह भी AD लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आ गया, 1, यानी AD अपॉन DB की वैल्यू क्या है बेटा, 1 आ गई। अब देखो दूसरी साइड में चलते हैं, क्या कि AE अपॉन EC की वैल्यू क्या होगी। तो AE अपॉन, और AE किसके इक्वल है, EC, यानी EC की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1। ये चीज समझ आ गया। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट और ये है सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन DB वो किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के। भाई इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये दोनों सेम हो गए ना, ठीक। सो बाई कन्वर्ज ऑफ BPT या थ्योरम नंबर 6.2, तो ये अगर कंडीशन आती है किसी ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि जो DE है वो किसके है, पैरेलल BC के, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया, सिंपल था। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDJ1 ट्रेपीजियम। तो ABCD अपन लोग बना लेते हैं एक ट्रेपीजियम, ABCDJ
ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी कि फिगर कुछ ऐसा ना बन के, ये कुछ नेमिंग आपको इस तरह से करनी है। क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी कि ए बी डी सी के पैरेलल है, एंड द इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो आप डायगोनल बना दो, इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन सो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देखो भाई कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो कोई इसमें मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप करिए, कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए ना। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ड्रॉ EO, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। ध्यान देना भाई, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन कि EO पैरेलल टू AB किया, है ना, बट AB पैरेलल टू क्या है, DC के। सो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये EO है ना, वो AB के भी बेटा पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। तो इतनी कंडीशन आपको और देनी है, ये समझ में आ गया। और गिवन में क्या था आपको, गिवन में था AB पैरेलल टू DC, बस इतना मटेरियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, बाई कंस्ट्रक्शन इतना किया। अंडरस्टूड। अब देखो सॉल्व करो। तो देखो इन ट्रायंगल ABD, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABD कॉमा AB पैरेलल टू EO, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इसको किया। अब देखो, सो बाई बीपीटी थ्योरम, अगर कोई भी लाइन किसी बेस के या किसी भी साइड के पैरेलल हो जाती है तो उनके इंटरसेप्ट क्या होंगे, सेम, यानी कि AO अपॉन, सॉरी हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, ABD ले रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO। ये चीज समझ में आ गई, दिस इज ए फर्स्ट नंबर। अंडरस्टूड। नाउ वंस अगेन, अब देखो यही काम हम इस ट्रायंगल में करने वाले, ADC में देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी क्या है, EO पैरेलल है किसके, DC के, ठीक। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, AE अपॉन ED, ध्यान से देखो ना, ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, और किससे, बाई बीपीटी थ्योरम से। समझ में आ रहा है। और इसको दे दो आप सेकंड नंबर, तो अपन लोग लिख सकते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल कर दो, BO अपॉन DO इक्वल टू AO अपॉन OC, या आप CO लिख दो, एक रिदम बन जाएगा, है ना, CO, BO अपॉन DO इक्वल टू AO अपॉन CO। अब यहां मुझे लाना AO अपॉन BO लाना है और CO अपॉन DO लाना है। तो अपन देखो कैसे करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AO अपॉन DO इक्वल टू BO अप इंटू CO, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो BO को नीचे लेके आएंगे AO के पास, तो AO अपॉन BO हो जाएगा, और DO को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, CO अपॉन DO हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करना था क्वेश्चन, समझ में आ गया वो तो अच्छे से। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लो, एक मान लो ये लिया ABCD, वन क्वाड्रिलेटरल ABC और D, और इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, सच दैट, यानी कि गिवन है कुछ, क्या गिवन है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको गिवन है। तो सो दैट ABCD ट्रेपेजियम, सो दैट ABCD
इज अ ट्रेपेजियम। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो कैसे। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक जो पेयर है ना वो पैरेलल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना, इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कि ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, या पैरेलल टू आप DC भी कह सकते हैं। चलिए DC लिख देते हैं इस बार, DC कि EO और DC ये दोनों पैरेलल है, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADC, इन ट्रायंगल ADC कॉमा EO पैरेलल टू DC। EO किसके पैरेलल है, DC के। समझ में आ रहा ना, EO पैरेलल टू DC। और बाई BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन इस तरह से पैरेलल है ट्रायंगल में, तो इसके जो इंटरसेप्ट होंगे यानी AE अपॉन ED वो बेटा किसके इक्वल होंगे, AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। बट AO अपॉन BO, ध्यान देना, AO अपॉन BO इक्वल टू गिवन है CO अपॉन DO। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से, AO आ गया BO की जगह, CO आ गया BO की जगह, और BO पहुंच गया CO की जगह, और अपॉन DO, तो ये आ गया सेकंड नंबर। अंडरस्टूड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो ये AO अपॉन CO, यहाँ भी AO अपॉन CO दोनों सेम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED किसके इक्वल हुआ, BO अपॉन DO के। ध्यान देना भाई, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO, है ना। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, क्या कि EO आल्सो बी पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB एंड EO पैरेलल टू DC। ये किससे, बाई कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था कि ये दोनों पैरेलल हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर EO AB के पैरेलल है और EO DC के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB आल्सो भी पैरेलल टू DC। इसका मतलब ये जो AB लाइन है ना वो DC के भी पैरेलल होगी। तो अब मुझे यही चाहिए था, अगर एक पेयर हमारा पैरेलल हो गया ना किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो वी कैन से दैट इज ए ट्रेपेजियम। सो देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अंडरस्टूड, समझ आ गया बच्चों। ओके, कम तो ऐसे आपकी, अब कहाँ कम करेंगे भाई, एक्सरसाइज अपनी पूरी हो गई। ओके, अब इसके बाद हम लोगों का है थ्योरम 6.3 है, और इस एक्सरसाइज के लिए हमको 6.3, 6.4, 6.5 ये 3 थ्योरम्स पढ़नी होगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ओके, थैंक यू।